नौ मुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तकरीब हलफ बरदारी आज सपहर 3 बजे ऐवान सदर में होगी। सदर मुमलिकत हलफ लेंगे। तकरीब के लिए दावतनामे इरसाल, नून लीग के इत्तेहादियों को भी दावत में मदऊ किया गया है। कोयटा में बलूचिस्तान शिया कॉन्फ्रेंस के नायब सदर पर कातिलाना हमला, हाजी रमज़ान शदीद जख्मी, सिविल अस्पताल ट्रामा सेंटर मुंतकिल। 3 गोलियां लगीं। हाजी रमज़ान पर हमला हज़ारा टाउन में उनकी रिहाइशगाह के बाहर हुआ। कराची पुलिस जराइम की रोकथाम के लिए मुतहरिक, रात गए मुख्तलिफ इलाकों में मुबैना पुलिस मुकाबले, जख्मियों समेत 10 मुलजमान गिरफ्तार, असलहा और चोरी के मोटरसाइकिल बरामद। भैंस कॉलोनी, साइड सुपर हाईवे, नॉर्थ कराची और फेडरल बी एरिया में मुकाबले हुए। मुसलसल 3 रोज बारिश और बर्फबारी के बाद लोअर दीर का मौसम साफ, बाजार खुलने लगे, ट्रैफिक और मामूलात जिंदगी बहाल। शहरी घरों के आगे से बर्फ हटाने में मसरूफ। शदीद बारिशों के सबब तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे 5 मार्च तक बंद कर दिए गए। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास, ऐवान मछली बाजार बना रहा। अपोजिशन का एहतजाज, नारेबाजी, इत्तेहादी अरकान भी घड़ियां लहराकर बदला लेते रहे। शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान का कायदे ऐवान की डाइस का घेराव, चोर चोर के नारे लगाए। स्पीकर अयाज सादिक ने सार्जन एट दियान को ऐवान में तलब कर लिया। लीगी अरकान ने अपने 9 मुंतखब वज़ीर आज़म को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। पार्टी अरकान का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने अपने वोटों और अपनी मोहब्बत से मुझे आज इस ऐवान का लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मुंतखब किया। खुशी में फिसल गई जुबान, सोशल मीडिया पर तूफान। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद खुद को अपोजिशन लीडर करार दे दिया। इत्तेहादियों का भी शुक्रिया अदा किया। सुप्रीम कोर्ट में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर समाअत आज फिर होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। गुज़िश्ता समाअत पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए थे कि हम जस्टिस सरदार तारिक की रिटायरमेंट से पहले केस का फैसला जारी करना चाहते हैं। मानसहरा के इलाके बालाकोट का आगान वैली में शदीद बर्फबारी के बाद मौसम खुशगवार, राब्ता सड़कें खोलने का काम जारी। बुनेर जिला भर में तूफानी बारिशों के बायस मुख्तलिफ सड़कों पर लैंड स्लाइडिंग। बुनेर डीसी बुनेर के अहकामात पर इंतजामिया का एक्शन, मामूली बंद सड़कों को खोल दिया गया। कराची में सर्द हवाओं के डेरे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हल्फ उठाने के बाद सबसे पहले बलूचिस्तान का दौरा करने का फैसला। 9 मुंतखब वज़ीर आज़म गवादर और मुल्हिका इलाकों का दौरा करेंगे। गवादर समेत सूबे में बारिशों से होने वाले नुकसानात के बारे में वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी जाएगी। पंजाब और सिंध के चंद इलाकों में धुंध के बायस गाड़ियों और ट्रेनों की आमदोरफ्त में खलल, ट्रेन शेड्यूल मुतासिर। नए सदर मुमलिकत का इंतखाब, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब कर लिया। मुश्तरका इजलास 9 मार्च की सुबह 10 बजे होगा। सदारती उम्मीदवार महमूद अचकजई के घर पर छापा, पश्तूनख्वा में अपने आज एहतजाज की कॉल दे दी। रहनुमा रहीम ज़ियार तवाल छापे के दौरान एक मुहाफिज को गिरफ्तार किया गया। हमारे कारकुनों के पेट्रोल पंप और शोरूम को सील कर दिया गया। जिन लोगों को ये खतरा था कि शायद फजल रहमान आने वाले वक्त में हमारे मुकाबले में सदारती उम्मीदवार बन सकेगा, उन्होंने भी अपनी तजोरियाँ खोली। एक तरफ मेरी ख्वाहिश है कि मैं महमूद खान अचकज़ई को वोट दूं, लेकिन एक तरफ मेरी पार्टी का फैसला है जिसकी इताअत मुझ पर वाजिब है। तजोरियां खोले जाने का दावा। फजल रहमान महमूद खान अचकजई को वोट देने के ख्वाहिशमंद, लेकिन पार्टी पॉलिसी आड़े आ गई। JUI सरबराह बोले 2024 में 2018 से भी ज्यादा धांधली हुई। ये हमारा मकसद तो कोई इंडिविजुअल से नहीं है। हम तो अपने मकसद को देखते हैं कि जहाँ हमारा मकसद हासिल होता है और जिस लेवल पे होता है तो हम अपने टारगेट के ऊपर फोकस करते हैं।
जहां मकसद पूरा होगा वहीं जाएंगे। असद कैसर का महमूद अचकजई को सदारती उम्मीदवार नामजद करने के सवाल पर जवाब। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमा बोले, हम अपने टारगेट पर फोकस करेंगे। अभी तक मौलाना फजलुर रहमान के साथ मामला तय नहीं हुए। इलेक्शन के उम्मीदवार वोट मांगने आएंगे तो हम भी उनसे 15 सालों का हिसाब मांगेंगे, हम भी कुछ सवाल करेंगे। सदारती इलेक्शन का वोट मांगने वालों से 15 साल का हिसाब मांगेंगे। फारूक सत्तार का नाम लिए बगैर पीपल्स पार्टी को पैगाम। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, प्यासा कुएं के पास आता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। जो सदारती इलेक्शन लड़ रहे हैं उन्होंने हमसे रुजू नहीं किया, हमारी किसी से अजली लड़ाई नहीं है। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी का सेनेट इलेक्शन लड़ने का फैसला। वकला ने कागजात नामजदगी इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए। यूसुफ रजा गिलानी 14 मार्च को सेनेट के ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन। बैरिस्टर गौहर चेयरमैन और उमर अयूब जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। अली अमीन गंडापुर केपी, हलीम आदिल शेख सिंध, यास्मीन राशिद पंजाब की सदर। दाऊद शाह बलोचिस्तान से पीटीआई के सदर मुंतखब हो गए। कोयटा में बलोचिस्तान शिया कॉन्फ्रेंस के नायब सदर हाजी रमजान कातिलाना हमले में शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। हाजी रमजान को 3 गोलियां लगी। हमला हजारा टाउन में उनकी रिहाइशगाह के बाहर हुआ। कराची की बेशतर सड़कों पर सफर करना मुहाल। मंगोपीर रोड टूट फूट का शिकार। सड़क की तबाहाली से मुसाफिरों की मुश्किलात में इजाफा। गुरु मंदिर से सोल्जर बाजार जाने वाली सड़क गटर के गंदे पानी में डूब गई। सीवरेज के तबाह हाल निजाम के ट्रैफिक की रवानी में शदीद मुश्किलात। गजा में हर तरफ तबाही, लाशें, खंडरात और आहुजारी। रात का इजरायली फौज का नसीरात पनागजीन कैंप पर हमला। 10 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। दिर अल-बलाह में इमदादी काफिले पर बम बरसा दिए। 11 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। शोहदा की मजमूई तादाद 30,410 तक पहुँच गई। 71,000 से ज़ायद फलस्तीनी जख्मी और लाखों बेघर हो चुके। यमनी फौज का इजरायली मफादात के हामिल जहाज़ों पर मजीद हमलों का ऐलान। 18 फरवरी को यमनी फौज के मिसाइल हमले का निशाना बनने वाला बरतानवी तिजारती जहाज डूब गया। हेटी के दारुल हुकूमत में बदअमनी उरूज पर। गैंगस्टर्स का सड़कों पर गश्त। मुसल्लह गिरोह का मरकजी जेल पर धावा। लड़ाई में दर्जनों अफराद हलाक, 4000 कैदी फरार। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया और न्यू अड्डा में जबरदस्त बर्फानी तूफान। बड़ी शाहराहें बर्फबारी की वजह से बंद। मवासलात का निजाम दरहम बरहम। हजारों अफराद बिजली से महरूम। 300 किलोमीटर रफ्तार से चलने वाली हवा से बड़े पैमाने पर नुकसान। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के सनसनीखेज मुकाबले जारी। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला पेशावर ज़ल्मी से होगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। गुज़िश्ता रोज कराची किंग्स को होम ग्राउंड पर एक और शिकस्त। मुल्तान सुल्तान्स ने 20 रन से हरा दिया। और मारूफ गुलकार डॉक्टर अमजद परवेज मुख्तसर अलालत के बायस इंतकाल कर गए। वो गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे। उनकी नमाज जनाजा आज बादे नमाज जोहर जामिया मस्जिद शादमान चौक लाहौर में अदा की जाएगी।